मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 18 बरस बीत गए। गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी आज जलसा करेगी। वो जमहूरियत की अलामत, आवाम की तवाना आवाज़ और चारों सूबों की जंजीर समझी जाती थी। उनकी सिक्योरिटी और सानिया लियाकत बाग से जुड़े कई सवालात के जवाबात ताहाल नहीं मिल सके। 27 दिसंबर 2007 को क्या हुआ, उस पर नजर डालते हैं रावलपिंडी से यासिर हकीम की रिपोर्ट में। 22 दिसंबर 2007 जब भुट्टो की बेटी मौत के बुलावे पर एक बार फिर रावलपिंडी आई थी। आखिरी जलसे में बेनजीर भुट्टो के चेहरे पर ऐसी शादाबी, आवाज में ऐसी गरज थी जो इससे पहले कभी न थी। खतरे में है आपको और मुझे, इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। वो मौत का साया था या किसी नामालूम कातिल की परछाई। जलसे के दौरान बेनजीर ने दूर दरख्तों के दरमियान कुछ ऐसा देखा जिसे निशानदेही पर भी उनके साथी न देख पाए। उन्होंने जलसे के दौरान मुझे बुलाया और मुझे आहिस्ता से कहा कि तुम्हें सामने वो जो दो दरख्त है उनके दरमियान कुछ चीज़ नज़र आ रही है। तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं, मुझे तो वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि दिसंबर के महीने में आपको पता है कि अक्सर दरख्त खाली होते हैं, पत्ते सारे गिरे होते हैं। तो मुझे तो उन्होंने हंस के कहा कि मखदूम साहब उनके साथ बैठे हुए थे कि मखदूम साहब भी यही कह रहे हैं और तुम भी यही कह रही हो कि इस दफ़ा जब हम वापस जाएं तो मुझे याद कराना, मैं अपनी आईसाइट चेक कराऊं। 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली बेनजीर को आखिरी लम्हात में क्यों बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, ये सवाल आज भी जवाब तलब है। धमाका होता है, धमाके के नतीजे में जो गाड़ी की जो दोनों व्हील जो थे वो खत्म हो गए और रिम्स पे गाड़ी चली। मैं समझता हूँ इस वाक़े के अंदर बेतहाशा सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, जो उनकी बैकअप कार थी वो मौजूद नहीं थी, जो सिक्योरिटी की जो गाड़ियां थी वो चली गई थी। SSP रिटायर्ड इश्तियाक हुसैन शाह जो उस खुदकुश हमले में शदीद जख्मी भी हुए, बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। ये एक इल्जाम आ रहा है कि पुलिस सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई थी और ये वो, तो विड्रॉ करने वाली तो बात है ही नहीं है, बिकॉज वो तो डिप्लॉयमेंट आउटसाइड भी थी, इनर कार्डन भी था, सब कुछ था, तो उसको विड्रॉ वाली तो बात हो रही वहाँ पर। पंडाल से बाहर निकलते वक्त बीबी को क्लियर रूट न मिलना भी कहीं उस साजिश का हिस्सा तो नहीं था। कुछ लोग आज तक ये सवाल उठाते हैं। बहुत जब गाड़ी में बैठ गई तो उनकी गाड़ी को वो क्लियर रूट नहीं दिया गया। अगर गाड़ी को क्लियर रूट दिया जाता तो वो गाड़ी एक स्पीड के साथ, तेज रफ्तारी के साथ वहां से गुजरती, तो उस सूरत में ये हादसा नहीं हो सकता था। सिक्योरिटी, बैकअप गाड़ी और एम्बुलेंस की अदम मौजूदगी, इसके बाद जाए हादसा को धोने में जल्दबाजी। आज तक सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर इस लहू को किसके हाथ पे तलाश किया जाए।